तो बच्चों, आज के वीडियो में हम हमारे हार्ट जो है उनके पार्ट्स को देखेंगे और कौन से वेन्स और आर्टरीज कहाँ कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, ये सभी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जाएंगे स्टिमुलेशन ऑफ हमारा हार्ट कैसे स्टिमुलेट होता है उसको देखेंगे आज के वीडियो में। तो पहला है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है, यानी राइट ऊपर का चेम्बर जो है उन्हें हमें राइट एट्रिया बोलते हैं और जो नीचे जो चेम्बर होता है उसे वेंट्रिकल बोलते हैं। तो क्या हुआ, राइट साइड जो है, पूरा राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है और पूरा लेफ्ट साइड जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो सेप्टम है, यहाँ से ऊपर से नीचे जो सेप्टम है उसमें कोई फ्लैप यानी कोई ओपनिंग नहीं रहते, ताकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों मिक्स ना हो पाए। तो यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेयरएज द लेफ्ट साइड में हमारे लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स रहते हैं, यानी आर्टरीज और वेन्स। तो मैं और एक बार बोलूंगी, ब्लड वेसल्स जो है जो हमारे ब्लड को कैरी करते हैं उन ट्यूब को 2 तरह में बांटा हुआ है। पहला है आर्टरीज और दूसरा है वेन्स। तो आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और ज्यादातर यही है, ये रूल जैसा है कि जो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और वेन्स जो है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो इसमें एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन क्या है, वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ जो वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग को ट्रांसपोर्ट करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग को ट्रांसपोर्ट करता है, उसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो ये है हमारा एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन, ये है कि जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से लंग को लेके जा रहा है, वो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। वैसे ही पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन क्या करता है, ये पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट के लिए वो लेके आता है। तो ये वेन, पल्मोनरी जो वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये रहा हमारा दूसरा एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है कि हमारा वेन्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो ये है एक्सेप्शन। ये दोनों एक्सेप्शंस के अलावा आर्टरी, सभी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सभी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम हार्ट की साइकिल को लेंगे। तो हमारे बॉडी में सबसे बिगेस्ट वेन जो है ये है वीना कैवा। वीना कावा और वीना कैवा कैसे भी बोल सकते हैं आप। तो ये है हमारा लार्जेस्ट वेन जो हमारे इम्प्योर ब्लड जो है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करके हमारे राइट एट्रियम में डंप करता है। तो हमारा सबसे बड़ा वेन क्या हुआ, वीना केवा। और आयोर्टा जो है ये हमारी सबसे बड़ा आर्टरी है। और आयोर्टा क्या करता है, आयोर्टा जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये है आयोर्टा का काम। तो हमने ऑलरेडी देखा पल्मोनरी आर्टरी क्या है, देखा पल्मोनरी वेन क्या है उसको देखा, वेना केवा जो है उसको देखा और आयोर्टा जो है उसको देखा। तो
इसको आप अच्छा समझना चाहिए ताकि हम हार्ट साइकिल जब पढ़ते हैं उसमें मदद होगा। और ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, ट्राइकस्पिड यानी 3 वाल्व्स, 3 कस्प्स जो है, ये है वाल्व है जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। नेक्स्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, क्योंकि उनमें 2 वाल्व यानी 2 कस्प रहते हैं। और हमारे हार्ट जो है ये प्रोटेक्टेड है किससे? हमारे पेरिकार्डियम से। तो पेरिकार्डियम क्या है? ये है हमारा मेसल लेयर जो 2 लेयर्ड है, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम, और उनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। ये क्यों है? ये हमारे हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि हमारे आर्टरीज, सॉरी नॉट आर्टरीज, हमारे वेंट्रिकल्स जो है, वेंट्रिकल के वॉल्स जो है बहुत मस्कुलर और थिक होते हैं, और हमारे एट्रिया का जो वॉल है रिलेटिवली वो थिन रहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे हार्ट बीट करता है, यानी किसकी वजह से हमारे हार्ट जो है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है। A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. हार्ट में हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि हार्ट में हमारा जो है कार्डियक मसल से बना हुआ है हमारा हार्ट। उसके साथ साथ और एक टिश्यू भी, स्पेशल टिश्यू है, उसको हम नोडल टिश्यू कहते हैं। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called as the sinoatrial node। तो हमारे राइट एट्रियम जो है उसके राइट अपर कॉर्नर में एक पैच ऑफ टिश्यू है, उसको हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। हम डायग्राम को देखेंगे। हाँ, तो ये है हमारा राइट एट्रियम, और सबसे ऊपर टॉप हमारा राइट जो है, ये राइट हो गया क्योंकि ये हमारी फेसिंग है, तो आपके लिए लेफ्ट होगा, पर एक्चुअली ये टॉप राइट है। तो हमारा टॉप राइट जो है वहां एक पैच ऑफ नोडल टिश्यू है, उसको हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, close to the atrioventricular septum called as the atrioventricular node। तो ये क्या हुआ? ये है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये लोअर लेफ्ट साइड में, हमारे राइट एट्रियम जो है उसके लोअर लेफ्ट साइड में अनदर पैच ऑफ नोडल टिश्यू है, उस टिश्यू को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, atrioventricular bundle, continues from the atrioventricular node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into right and left bundle। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है उसके बाद जो हमारे नोड्स आते हैं उसे क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं। और ये कंटिन्यू होता है कहाँ से? हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, ये है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो ये यहाँ से ये बंडल हो गया, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल हो गया, और इसको पास करके यहाँ आता है। ये कहाँ, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के स्टार्टिंग में यहाँ आके ये बंडल डिवाइड होता है राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच में। तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं हम? लेफ्ट ब्रांच को कहते हैं कि ये लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, और राइट को कहते हैं राइट बंडल ऑफ हिस। तो इस दोनों को मिलके हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, और इनमें 2 ब्रांचेस होते हैं, द लेफ्ट ब्रांच और द राइट ब्रांच। These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of respective sides and are called as Purkinje fibers।
तो ये क्या हो गया, ये हमारे लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच जो है ये फर्दर डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके मिनट फाइबर्स यानी छोटे छोटे फाइबर्स देते हैं, और उस फाइबर्स को हम परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। तो ये जो है ये परकिंजे फाइबर्स हुआ। तो मैं और एक बार बोलूंगी, तो हमारे मस्कुलेचर, हमारे हार्ट जो है कार्डियक मसल के साथ साथ दूसरा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। और जो हमारे राइट एट्रियम में, जो अपर राइट में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, और जो नीचे लेफ्ट साइड में होता है उसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर के नोड के बाद आके आके ये दो में डिवाइड होता है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। इन दोनों को मिलके हम इसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं, और ये बंडल ऑफ हिस फर्दर मिनट फाइबर्स में डिवाइड होता है, यानी मिनट कैपिलरीज में डिवाइड होता है, और इस फाइबर्स को हम परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli, that is it is auto excitable। तो ये नोडल मस्कुलेचर जो है इसका स्पेशलिटी क्या है, ये क्यों प्रेजेंट है, इसका स्पेशलिटी ये है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है अपने आप से, कोई एक्सटर्नल मदद के बिना अपने आप से ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर सकता है। सो उसको हम क्या उसको नाम दिए हैं, वो नाम है ऑटो एक्साइटेबल। तो हमारा नोडल मस्कुलेचर जो है वो ऑटो एक्साइटेबल है, यानी वो बिना किसी के मदद से वो एक्शन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। However, the number of action potentials that could be generated in a minute at different parts vary। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये बहुत सारे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है, और ये वेरी होता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। हमारे नोडल सिस्टम में हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, साइनो एसएएन है हमारा जो साइनो एट्रियल नोड, तो इन सभी में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। The sinoatrial node or the SAN can generate a maximum number of action potential, that is 70 to 75 times a minute, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart। तो ये हमारे साइनोएट्रियल नोड जो है वो हमारे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, दैट इज 70 to 75 टाइम्स एक मिनट में। तो एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स हमारा जो साइनोएट्रियल नोड है ये एक्शन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ताकि हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके, और उसको हमारे हार्ट के बीटिंग को मेंटेन कर सके। Therefore it is called as the pacemaker। So हमारा साइनोएट्रियल नोड जो है उसे हम पेसमेकर कहते हैं। क्यों पेसमेकर कहते हैं? क्योंकि ये साइनोएट्रियल नोड जो है ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ताकि हमारा हार्ट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू हो सके, तो उसको पेसमेकर कहा गया है। Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute। तो हमारे हार्ट जो है एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स, एवरेज है 72 टाइम्स पर मिनट। तो ये बीटिंग किसके वजह से है? हमारा साइनोएट्रियल नोड जो है उसके जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल से। तो ये रहा हमारा पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल के बारे में, हमारे नोडल टिश्यू के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे साइकिल कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है और पूरा हार्ट का जो साइकिल है उसको देखेंगे। थैंक यू।